मौत रोकिए ना भाई। आप सरकार किसके चलते हैं? पहले मौत रोकिए ना, जो आपको सरकार बनाता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है। ये लोग मर जाएगा तो आप सरकार किसके चलते बनिएगा? ये जो हल्की गैस नजर आ रही है, हमें तो दिख रही है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रही है कि नहीं, ये वही जहरीली गैस है। ये जो हम लोग गोल देख रहे हैं, जैसे हम लोग के घर में एग्जॉस्ट फैन होता है ना सुनीता, वैसे ये उसका जाली है, पंखा इसके अंदर था। और वो जो छोटा सा छेद वहां पर है जो आपको दिख रहा है, वो पूरा बड़ा सा हुआ करता था। देखिए आपको वहां पे दो कुंदा, हम एक बार जाके रुके, नहीं हम एक बार जाके आपको दिखा देते हैं। रुक जाइए, अरे नहीं ठीक है, हम एक बार जाके दिखा देते हैं, रुकिए। ये वही खदान है जो साल 1992 में बीसीसीएल ने बंद कराया था, क्योंकि इसके नीचे आग जल रही है। भूमिगत जब आग लगी तो इस खदान को बंद करा दिया गया था। सरकार के पास या फिर बीसीसीएल के पास अगर समस्या का समाधान नहीं है तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर। क्या सिर्फ माइनिंग के लिए लोगों का जान दांव पे लगा दिया जा सकता है? लोग यहाँ से जितना जल्दी हो सके परेशान होकर के, सुनीता हम आपको बता दे रहे हैं कि जितना जल्दी लोग हो सके यहाँ से भाग जाए, सांस नहीं ले पाए मर जाए, इसके चलते ही बाउंड्री किया गया। अगर इसको चालू कर दिया जाए तो अभी जो आप मौत को कवर किए ना, लोगों को कवर किए, हम तो नहीं बोले, आप खुद किए, उनकी जानें बचाई जा सकती है, लोगों को मरने से रोका जा सकता है। अब इस वक्त हम देश की कोयला राजधानी धनबाद में है। धनबाद का ये केंदुआडीह इलाका है। हमने केंदुआडीह की स्टोरी लगातार आपको दिखाई है। हमने दिखाया है कि कैसे यहाँ पर गैस रिसाव हुआ, कैसे यहाँ पर 2 लोगों की जानें गई, 40 से 50 लोग आज भी जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। और यहाँ पे किस तरीके से बीसीसीएल सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, एक शिविर कैंप लगाकर समस्या का समाधान नहीं कर रही है, सिर्फ कह रही है कि आप इलाका खाली कीजिए। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। लेकिन भैया, इलाका खाली करने से जहरीले गैस का रिसाव क्या बंद हो जाएगा? उस पे आपकी क्या काम है? आप क्या उस पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? सरकार के पास या फिर बीसीसीएल के पास अगर समस्या का समाधान नहीं है तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर। क्योंकि हम जिस इलाके में आए हैं ना, ये बंद खदान है। कभी यहाँ पर खदान हुआ करता था, ये खदान बंद हो चुका है। ये वही खदान है जो साल 1992 में बीसीसीएल ने बंद कराया था, क्योंकि इसके नीचे आग जल रही है। भूमिगत जब आग लगी तो इस खदान को बंद करा दिया गया था। अब बस यहाँ पर आपको ये पुटुस की झाड़ मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन समस्या का समाधान इसी झाड़ में है, इसी खंडहर में है। फिलहाल अंदर चलते हैं। मेरे साथ वैभव आई है, लोकतंत्र 19 की पूरी टीम यहाँ पर आई है, कैमरे पर निखिल है और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो बताएंगे बीसीसीएल को भी और सरकार को कि इस गैस रिसाव का समाधान क्या है। चलिए, इस झाड़ के अंदर और इस खंडहर के अंदर समस्या का समाधान है। चलिए, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये जो बाउंड्री जैसा आपको दिख रहा है, ये किया गया है। ये खुला हुआ करता था किसी समय में जब ये खदान चालू था। और ये जो सामने का पूरा इलाका देख रहे हैं ना, जाहिर जी इधर आ जाइए, ये सामने का जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर पंखा लगा हुआ होता था, वो पंखा हटा दिया गया है। और सामने जो छोटा सा आप छेद देख रहे हैं ना, ये पूरा इलाका बड़ा था। जो भैया सफेद शर्ट में खड़े हैं, उसके पीछे की जो दीवार है पूरा खुला था। और ये जो हल्की गैस नजर आ रही है, हमें तो दिख रही है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रही है कि नहीं, ये वही जहरीली गैस है ना। लेकिन यहाँ पर पंखा लगता था तो ये गैस को साफ कर देता था, आसान भाषा में अगर हम अपनी जनता को बताए तो। चलिए, ये समाधान है, कैसे समाधान है ये हमें बताएंगे वैभव, और जाहिर स्थानीय यहाँ के हैं, इनसे हम समझेंगे। वैभव, समस्या हमने दिखाई, मौतें हमने दिखाई, और बीसीसीएल क्या कर रहा है, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं वो हमने दिखाया है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, समाधान क्या है थोड़ा जनता को आप बताइए। सुनीता, देखिए सबसे पहले यहाँ पर निखिल एक बार इधर दिखाइएगा कि क्यों किया गया। इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना ही है कि लोग यहाँ से जितना जल्दी हो सके परेशान होकर के, सुनीता हम आपको बता दे रहे हैं कि जितना जल्दी लोग हो सके यहाँ से भाग जाए,
सांस नहीं ले पाए, मर जाए, इसके चलते ही बाउंड्री किया गया। निखिल इधर आइएगा। और ये जो हम लोग गोल देख रहे हैं, जैसे हम लोग के घर में एग्जॉस्ट फैन होता है ना सुनीता, वैसे ये उसका जाली है, पंखा इसके अंदर था। और वो जो छोटा सा छेद वहां पर है जो आपको दिख रहा है, वो पूरा बड़ा सा हुआ करता था। देखिए आपको वहां पे 2 कुंदा, हम एक बार जाके, रुकिए, नहीं हम एक बार जाके आपको दिखा देते हैं। अरे नहीं ठीक है, हम एक बार जाके दिखा देते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ पंखा लगा हुआ होता था। निखिल यहाँ दिखाइए, यहाँ पर पंखा लगा हुआ होता था। ये पंखा का सेफ्टी जाली था ये। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये देखिए अंदर भी देखिए लोहा का जो पाइप सब है ना वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, हम आपको एक झाड़ी के साथ दिखाते हैं। देखिए ये मेरे हाथ में घास है, हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम इसको ऐसे रखे हुए हैं, देखिए अपने आप आपको दिख रहा है हिलता हुआ। निखिल हिलता हुआ दिख रहा है ये, निखिल ये हिलता हुआ दिख रहा है आपको? ये अभी अंदर से इसी तरीके से रिसाव जो है वो चालू है। हम सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आए हैं कि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता है। सुनीता बार बार उस खबर को दिखा रही है, हम बार बार उस खबर को दिखा रहे हैं। हमको कोई शौक नहीं है यहाँ जहर में खड़ा होकर के आप लोगों के सामने इस बात को दिखाने का, सुनीता को अपने जान को जोखिम में डालकर दिखाने का कि हम लोग का घर है यहाँ पे या हम लोग की कोई पैतृक संपत्ति है यहाँ पे। लेकिन ये जाहिद जैसे जो लोग हैं जो हमें यहाँ बुलाते हैं, ये जाहिद हमारे नहीं ठीक है, ये जाहिद जैसे जो लोग हैं जो हम पे भरोसा करते हैं, हमें बुलाते हैं, सुनीता को बुलाते हैं, तीर्थ को बुलाते हैं, उनका ये घर है, उनका ये हक है, उनका मालिकाना हक है, जिसपे से हटाने की साजिश, ये बाउंड्री नहीं ये साजिश है, ये रची गई। यही ये लोग बार बार कह रहे हैं और इसीलिए हम इस खबर को दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है जो आपको हम बता रहे हैं, ये इसी के लिए था कि यहाँ से लोग परेशान नहीं हो। कितना सच और कितना झूठ बोल रहे जाहिद? 100% सच, झूठ 1% भी नहीं। इसलिए कि हम लोग बार बार BCCL से बोल रहे हैं कि इस पंखा घर को चालू कीजिए, एक उधर पंखा घर है उसको चालू कीजिए। ये जो आप वहां से कवर करते आ रहे थे ना, ये सब अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुका है। तो उसका जो गैस है वो यहीं से निकलता था। ये हम लोग के होश में निकला, ऐसा नहीं कि हम लोग हमारे पूर्वज के होश में। ये पूरा जो पैक किया गया हम लोग के सामने किया गया, हम लोग के सामने ये पंखा खोला गया ताकि लोग पैनिक होके जल्दी से भागे। यहाँ BCCL का मंशा यहाँ से भगाना है, ना कि रोकना। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं तो यहाँ के स्थानीय लोग हमें बताते हैं कि हमें बस ये कहा जा रहा है कि आप जगह खाली कीजिए। जब सॉल्यूशन है तो हम जगह खाली क्यों करेंगे? ये बड़ा सवाल है। आप क्या देखते हैं, कोई साजिश है, विस्थापन करने की कोई साजिश चल रही है क्या? विस्थापन BCCL का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसलिए ताकि यहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग जो होती है, ओपन कास्ट पहले अंदर से होता था बट अब ऊपर से होता है। ओपन कास्ट माइनिंग के तहत इसको मेगा प्रोजेक्ट में दिया जाए और अंदर जो कोयला है उसको निकाला जाए। बट निकालने का भी एक सिस्टम होता है। आप बसे बसाए घर को नहीं उजाड़ सकते हैं। अगर इसको चालू कर दिया जाए तो अभी जो आप मौत को कवर किए ना, लोगों को कवर किए, हम तो नहीं बोले, आप खुद किए। उनकी जानें बचाई जा सकती है, लोगों को मरने से रोका जा सकता है। क्या सिर्फ माइनिंग के लिए लोगों का जान दांव पे लगा दिया जा सकता है? नहीं, हम वैभव और एक चीज कहना चाहेंगे कि कोयला के नाम पर जो इतनी राजनीति होती है, हर एक भाषण में सरकारें कहती है कि केंद्र ने कोयला का पैसा रोक दिया है और कोयला हम रोक देंगे यहाँ से ताकि यहाँ पर सरकार को, केंद्र सरकार विवश हो जाए हमें पैसा देने के लिए और यहाँ पर विकास का काम कर सके। मौत रोकिए ना भाई, वही हम कह, आप सरकार किसके चलते हैं? पहले मौत रोकिए ना, जो आपको सरकार बनाता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है। ये लोग मर जाएगा तो आप सरकार किसके चलते बनिएगा? यही लोग नहीं रहेगा तो धनबाद किसके चलते होगा? इसको समझने की आवश्यकता है। ये क्यों बंद हुआ, ये सवाल है और ये सवाल BCCL से पूछा जाना चाहिए। यहां भी कमेंट सेक्शन में भी, और लोग शेयर करें तो भी, और उनका कुर्ता खींच करके कि आपको किसने अधिकार दिया इस साजिश की, ये क्यों बंद हुआ? ये सच को ढकने का साजिश है वैभव। वही मैंने बोला कि कब्रिस्तान सिर्फ लाशों का नहीं होता सुनीता। अगर आपने वाली खबर देखी है, कब्रिस्तान सिर्फ लाशों का नहीं होता है, कब्रिस्तान सच्चाई का भी होता है और ये वही कब्रिस्तान है। अच्छा, जाहिर से हम एक बात और पूछना चाहेंगे। इससे पहले वैभव ने एक खबर की थी जहां पर मिट्टी डालकर जगह को समतल किया गया है। क्या इसी तरीके का वहां पर भी इस तरीके का बनाया गया था? वो सिरमोहान था, उसको मोहान बोला जाता है। अभी जहां हम लोग खबर कर रहे थे, जहां गैस निकला है
वो सारा इंटरकनेक्ट है अंदर से। ये पंखा चालू करने पे हम लोग इसीलिए दबाव बना रहे हैं, वो जो कनेक्ट है ना, वहां से जैसे ये पंखा चलेगा अंदर से सारी गैसें निकलेंगी और लोग स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से माइनिंग करके बोल रहा हूँ, लेकिन हमने देखा है। जाहिर क्या खर्च होगा यहाँ पर पंखा वगैरह लगाने का? बीसीसीएल के पास सब पड़ा हुआ है। बीसीसीएल की इतनी संपत्ति जो लोग लूट के ले जा रहे हैं उतना भी खर्च नहीं होगा। जो ऐसे ही लूट के ले जा रहे हैं, पब्लिक चोरी करके ले जा रहे हैं, कुछ भी, उस पे तो बीसीसीएल का ध्यान ही नहीं है। एक पॉलिसी होता है कि हम जहां से राजस्व निकालते हैं वहां के लोगों पे उस राजस्व का 25% खर्च करते हैं। यहाँ तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। बीसीसीएल वो 25% हम लोग पे खर्च करती तो हम लोग ओडी और मर्सिडीज से चलते। छोटा गाड़ी आप छोड़ दीजिए, 25 रुपया छोड़ दीजिए, यहाँ 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, ऊपर से जाने जा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है भैया इस इलाके में। एम्बुलेंस के चक्कर में अगर आप हैं कि अगर हम गैस के जहरीले गैस के प्रभाव में है, एम्बुलेंस में बैठ के हम चल जाए अस्पताल, मर जाइएगा। एक महिला मर चुकी है। ये खंडर इलाका में जीवन है भैया, इसका उपयोग करिए। आपको पंखा लगानी है, कुछ चीजें यहाँ पर दुरुस्त करनी है, सारा सॉल्यूशन यहीं पे है। बीसीसीएल को कोई बड़े इंजीनियर को लाने की जरूरत भी नहीं है, अच्छे खासी इंजीनियर आपके पास है। इस पंखे को शुरू कीजिए और जीवन बचाइए, जीवन बचाइए। हमें लग रहा है कि आप कोयला निकालने के धुन में इतने पागल हो चले हैं कि लोगों की जानें भी आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे हम लोग। निखिल, ये खंडर है, बंद खदान है जो 92 में बंद हो चुका था। ऊपर आपको बहुत सारी बंद चीजें दिखेंगी। खदान के ऊपर दिखाइएगा निखिल, बंद खदान की ये चीजें क्या है, हम लोग ऊपर जाके भी समझेंगे। यहाँ पर डोली, उसी से अंदर जाया जाता है। डोली है, अंदर जाया जाता है। चलिए, फिलहाल हम सॉल्यूशन आपको दिखा रहे थे, सॉल्यूशन है, काम करिए और जीवन बचाइए, कोयला निकालते रहिएगा जिंदगी भर। चलिए, जोहार रहेगा।